हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है अंगीकार, विश्वास का अंगीकार। और जो शक्ति है अंगीकार में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो है प्रार्थना, अंगीकार की प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा समय दिया। ब्लेस दिस मैसेज लॉर्ड। जो भी चीज़ें मेरे मुंह से निकले खुदा, वो आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो खुदा। और जो मुझे देख रहे हैं इन सबको आशीष करना खुदा, ताकि आपका वचन की दिल की गहराई तक पहुँचे खुदा, और एक एक जन को परमेश्वर जो है वो आशीष में करे खुदा। धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। तो आज हम इन 3 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला विषय यही है कि हमें जो अंगीकार करना है विश्वास के द्वारा करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है। जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम बताते हैं अपने आप को और लोगों को कि मैं प्रभु का हूँ, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मेरा खुदा है। वो 2000 साल पहले इस धरती पर आए, मेरे लिए जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे। क्योंकि वचन हमें बताता है कि 500 से भी अधिक लोगों ने जो है उन्हें मरने के बाद, क्रूसिफिक्शन के बाद उन्हें जाना, उन्हें देखा, राइट, अपनी आंखों से अपने लोगों के बीच में, राइट। सो आई विटनेसेस की जो टेस्टमनीज हैं, वो परमेश्वर के वचन बताता है, बेस्ड ऑन देम, राइट। जो हर चीज़ें अभी भी वहाँ पर हैं जेरूसलम में, राइट। वो हर चीज़ बताती है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। आज भी उसकी जो कब्र है वो खाली है, हालेलुया। और अब हम जानते हैं, क्योंकि जब हम अंगीकार करते हैं, अपने परमेश्वर को अपना मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, हालेलुया। तो हम जो है, जब प्रार्थना के द्वारा, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, अब हमारा रिलेशनशिप भी बन चुका है परमेश्वर के साथ, राइट। और अब हम उसे जानते हैं, उसे विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं हम विश्वास करते हैं, पर अब हम उसे जानते हैं, राइट। उसकी नेचर को जानते हैं, उसे पहचानते हैं। क्योंकि उसका वचन जो है वो बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है वो प्रभु के साथ हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं प्रभु के साथ, राइट, विश्वास के द्वारा, राइट। और जैसे कि आज के समय में हम देखें, हर एक एक जन, बहुत सारे लोग आज बहुत बिजी हैं अपनी ज़िंदगी में। हर चीज़ें जो वो करते हैं, अगर काम की बातें करें, वर्क प्लेस पर वो इतने बिजी हैं अपने कामों में, अपनी जॉब्स में इतना बिजी हैं, अपने बच्चों में इतना बिजी हैं, राइट। वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, राइट। उन्हें ये कभी कभी हमारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हमें वही हमारे दिमाग में जो है वो घूमता रहता है हर वक्त, कि हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकले, हम कैसे प्रभु इस चीज़ से निकले। हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, पर कैसे निकले, कैसे निकले, कैसे निकले। जो हमारा फोकस है वो हमेशा उन्हीं चीज़ों की ओर जो है वो लगा रहता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि अपना जो फोकस है वो प्रभु यीशु पर लगाओ। कभी कभी हमें ये छोटी चीज़ें करने, हम ऐसे सोचते हैं कि ये छोटी चीज़ है, हम तो पहले से ही क्रिश्चियन, हमें तो सब कुछ पता है, हम तो प्रभु को मानते हैं। पर कभी कभी हमें ये चीज़ें जो है रिमाइंड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को, अपने दिल में। क्योंकि जब हम रिमाइंड करवाते हैं कि हम कौन हैं प्रभु में, और हमारा प्रभु क्या है, उसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, कि वो हमारे लिए सब कुछ है, राइट। तो वो एक हमारा जो विश्वास है, वो हमारा विश्वास जो है वो स्टर हो जाता है, वो हमारा विश्वास जो है वो और आगे जो हिल जाता है, ताकि वो और हमें मदद कर सके, हमारा विश्वास आगे बढ़ सके प्रभु में, बाय डिक्लेयरिंग फेथ, राइट। हम जब विश्वास का अंगीकार करते हैं, राइट। सो जैसे कि हम कह देते हैं, कभी कभी हमें बहुत सारी सिंपल चीज़ें भी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बहुत सारी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पर अगर हम ये सिंपल बातें भी कहें कि प्रभु तू मेरा खुदा है, मैंने सब कुछ तुझे दे दिया है, राइट। ये सब चीज़ें
हमें दिखाता है कि हमारा विश्वास जो है वो प्रभु पर, हमारी जो आंखें हैं वो प्रभु पर लगी हुई हैं। सो हमें अपनी आंखों को अपनी प्रॉब्लम से हटाकर प्रभु की ओर लगाना है और अंगीकार करना है कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। हालेलुया। सो रोमियो की किताब में अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 वर्स 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सो प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि हमें अंगीकार करा, हमें अपने मुंह से जो है कन्फेस करना है, हमें अंगीकार करना है कि यीशु तू मेरा खुदा है, और अपने दिल में विश्वास करना है। क्योंकि जब हम अंगीकार करते हैं तब हम प्रभु को अपना बताते हैं, राइट। हम लोगों को भी बताते हैं, हम अपने आप को कंफर्म करते हैं, हम ये रिमाइंड करते हैं कि हम जो है वो प्रभु में हैं और जो प्रभु है वो हम में है। हम उस सब चीज़ों का अंगीकार करते हैं जो वचन बताता है हमें, हालेलुया, कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे और बहुत जल्द आने वाले परमेश्वर है, और वही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। सो इस बिजी लाइफ को हमें, इस अपनी प्रॉब्लम्स को, यस दे आर देयर, पर हमें अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम से प्रभु यीशु की, और हमें अपना जो फोकस है वो लगाना है। हालेलुया। क्योंकि हिब्रू की किताब में, इब्रानियों की पुस्तक में चैप्टर 11:6 मैं पढ़ना चाहूँगी, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों की चैप्टर 11 वर्स 6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वह है, और उनके खोजने वालों को प्रतिफल देता है, राइट। सो आज हम प्रभु में आते हैं, हमें क्या करना है, हम विश्वास कर कर आते हैं, राइट। और हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर कर, राइट। सो बिना विश्वास के आप प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हमें प्रभु को खोजना पड़ता है, उस पर विश्वास कर कर, राइट, कि वो जीवित है, ताकि वो जिंदा है, राइट। हमें विश्वास करना पड़ता है, और इसी विश्वास पर हमारी पूरी क्रिश्चियन लाइफ जो है वो टिकी हुई है, प्रभु पर विश्वास करना। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम डिक्लेयर करते हैं, अपना अंगीकार करते हैं, विश्वास का अंगीकार करते हैं, तो हम प्रभु को अपने जीवन में अपने अपने विश्वास को हम स्टर करते हैं, अपने फेथ को हम स्टर करते हैं, ताकि हम जान सके, रिमाइंड कर सके अपने आप को कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में हैं। हालेलुया। सो जो दूसरा है वो है अंगीकार की शक्ति, कितना पावरफुल है अंगीकार करना, राइट। अगर हम नीति वचन में 18 और चैप्टर 18 वर्स 21 में पढ़ेंगे, राइट, नीति वचन में 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा, राइट। सो मृत्यु और जीवन हमारी जुबान में है, वचन बताता है, राइट। और ये जीवन और मृत्यु क्या है, कि इसका मतलब ये है कि हम तो या तो किसी को बना सकते हैं या किसी को बिगाड़ सकते हैं, राइट। या तो हम किसी को हेल्प कर सकते हैं या तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये पावर है। या तो हम किसी का दिन जो है वो बना सकते हैं, या उससे लड़ाई करके हम उसका दिन खराब कर सकते हैं, राइट। ये है इस वचन का मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कर्ज कर देंगे और उसका जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आप अपने मुंह से निकाली हुई बात जो है उस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु का जो चरित्र है वो जीवन देने वाला चरित्र है, और हम जब प्रभु में आते हैं हमें भी वही रीति से चलना है, वही चीज़ें करनी है, हमें भी दूसरों को जीवन देना है। हालेलुया।
तभी हमारे जो भी ज़ुबान में से हमारे जो शब्द निकलते हैं, हमें बहुत ध्यान से बोलना है, ताकि वो सिर्फ़ लोगों को मदद कर सके, उनको बढ़ा सके प्रभु में, उनकी पर्सनल लाइफ़ में उनको बढ़ा सके, अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी नॉलेज और विज़डम की बातें करनी है, प्रभु की विज़डम की बातें करनी है, राइट? और वो कैसे करनी है? हमें अपने मुख से बोल के, राइट? और हमें इन सब चीज़ों को जो है वो डिक्लेयर करना है अपने वचनों में, अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगेन मृत्यु और जीवन हमारी ज़ुबान पर है। तो चाहे ऐसा नहीं है कि हम किसी और का ही जीवन खराब कर सकते हैं, हम अपना भी जीवन खराब कर सकते हैं। अगर हम कई लोगों को बहुत छोटी सी मुसीबत आने पर वो अपने आप को कोसना शुरू कर दे, जो कोसने लग जाते हैं अपने आप को, आप अपने आप को कर्स कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें प्रभु में बढ़ना है। हमें चाहे जो मर्जी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो, पर हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचन के द्वारा खड़े रहना है और अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बोलनी है। चाहे सिचुएशन आपको कहे कि मेरे बहुत ज़्यादा मैं तो दर्द में हूँ, यस, पर आपको क्या करना है? आपको ये नहीं कहना है कि मैं दर्द में नहीं हूँ, क्योंकि आई नो फिजिकली हम पेन फील करते हैं, राइट? पर हमें अपने उस डर में नहीं रहना है कि हम अपनी जुबान से ये भी ना बोल सके, पर हमें अपने दिल में विश्वास करना, अपनी जुबान पर बोलना है कि प्रभु, तूने मुझे चंगा कर दिया। नो मैटर, चाहे मैं दर्द फील कर रही हूँ अभी, चाहे नहीं, पर मेरा विश्वास है कि तूने मुझे चंगा कर दिया। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अभी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारी ज़िंदगी में, पर प्रभु, मैंने विश्वास किया कि ये ठीक हो गया है। हालेलुया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर स्पीकिंग लाइफ ओवर आवर लाइफ। तो हम अपनी ज़ुबान से ज़िंदगी की घोषणा करते हैं, हमारी खुद की ज़िंदगी पर, हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर। कभी कभी हम बोल देते हैं कि ओ ये तो किसी की नहीं सुनती है, या तो किसी की नहीं सुनता है हमारा बच्चा, ये तो बहुत मूर्ख है, ये तो बहुत ऐसा। हमें नहीं बोलना है। हालेलुया। चाहे हमें पता हो कि उनमें खामियां हैं, पर हमें क्या करना है? प्रभु, तूने इन्हें आशीषित किया है। हालेलुया। आपका वचन बताता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने लोगों के और उनके बच्चों के बच्चों को आशीष में करूंगा। सो प्रभु, तूने इन्हें आशीष में किया है, तूने इन्हें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। हमें इन सब चीज़ों का जो है वो घोषणा करनी है, वो अंगीकार करना है उनके जीवन में, और उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। ताकि वो ये सब चीज़ें, उनका बिहेवियर जो है वो बदल सके। आमीन। हालेलुया। उन्हें इग्नोर नहीं करना है, पर उनकी जो हमारी अप्रोच है इस चीज़ को लेकर, वो बदल देनी है, वो प्रभु की ओर लगानी है। हालेलुया। सो जिस तरह से मत्ती की किताब उसकी 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि हर एक एक चीज़ जो प्रभु के मुंह से निकली हुई है, हमें वो जीवित रखती है, वही हमारी असली ब्रेड है। और वो क्या है? प्रभु का वचन। आमीन। हालेलुया। सो हमें प्रभु के वचन के जो है द्वारा चलना है और उसके द्वारा अंगीकार करना है, क्योंकि हर चीज़ जो प्रभु के वचन उसके मुंह से निकली है, उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। हालेलुया। और वो शक्ति प्रभु का वचन है। हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहूँगी, हर अंगीकार का जो कोर है, उसकी जो बेस है, वो विश्वास है। आप विश्वास के बगैर अंगीकार नहीं कर सकते, राइट? आपके पास विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रभु का वचन बताता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने समान भी है, तो तुम उस पहाड़ को कहोगे कि दूर हो जाओ, और वो ऐसा हो जाएगा, राइट? सो बहुत सारी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है कि अभी हमें उन सिचुएशंस को बोलना पड़ता है, राइट? कि वो चाहे माउंटेन आपकी ज़िंदगी में जैसा भी हो, राइट? चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपके बच्चों के बैड बिहेवियर हो, या आपका रॉन्ग रवैया हो ज़िंदगी में रहने का, या आपके रिलेशनशिप में आपकी अच्छी नहीं बन रही है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप जो है प्रभु के वचन को लेकर, उसके वचन को लेकर अंगीकार कीजिए कि प्रभु,
आपके वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरी मैरिज में आप हो, हालेलुया। सो प्रभु मेरी मैरिज को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे विवाह में जो है वो आप हो, हालेलुया। मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आप हो, चाहे अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे मुझे वो चेंज जो है अभी दिखाई नहीं रहा है, पर प्रभु मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आपकी आशीषें हैं, आप मेरे बच्चों की ज़िंदगी में हो, हालेलुया। सो हमें इस तरह से जो है अंगीकार करना है अपने जीवन पर, अपने बच्चों की ज़िंदगी पर, अपने अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं जो कभी-कभी हमें एनिमी की तरह, कभी-कभी कुछ लोग जो है हमारे हमें एनिमी की तरह देखते हैं, और हमें उनके लिए प्रार्थना करें और अंगीकार करें प्रभु आपने उनके दिलों को बदल दिया है, हालेलुया। हमें हर एक-एक जन के लिए जो है प्रार्थना करके उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया। सो इसी रीति से मैं अ, मैं पढ़ना चाहूँगी नीति वचन का चैप्टर 3 वर्स 1 टू 4। नीति वचन चैप्टर 3 1 टू 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगी, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियाँ पर लिखना। तू तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अपन अति बुद्धिमान होगा। सो हमें प्रभु ने यहाँ पर इंस्ट्रक्ट भी किया है कि हमें जब हम बताते हैं, राइट, जब हम बोलते हैं हमें क्या करना है, जो परमेश्वर के वचन की जो शक्ति है उसका क्या है मतलब। प्रभु ने कहा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हमें कभी भी वचन से दूर नहीं होना है, राइट। हमें अपने गले पर बांध लेना है उसको, अपने उसके वचनों को, उसके उसकी कमांडमेंट्स को हमें अपने गले पर बांध लेना है, हालेलुया। ताकि हर वक्त जब भी हम अपने घर से निकले, चाहे वो हम अपने काम पर जाएं, चाहे सेवकाई के लिए जाए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जाए, हमारे साथ वो हर वक्त रहे। उसकी आज्ञाएं, उसका लॉ जो प्रभु का वचन है, किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ जाता हो हर समय, राइट। वो हमारे साथ, हमारे संग संग रहे, हालेलुया। सो क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि उसका मतलब कुछ नहीं होगा, उसका फ्रूट आपको मिलेगा और वो है आपकी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर की आशीषें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, उसकी तुम अधिक कुशल रहोगे, हालेलुया। और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होगी। कृपा, परमेश्वर की ब्लेसिंग और उसकी पीस जो है हमसे कभी अलग ना होगा, हालेलुया। अगर हम ये चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, सिर्फ हम प्रभु की वचनों को लेकर अपनी ज़िंदगी में बोलते रहे, और आपकी ज़िंदगी में फिर भी अभी भी बहुत सारी धोखाधड़ी या आप बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अभी भी आप बुराई को छोड़ नहीं रहे, आपकी ज़िंदगी में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप गॉसिप करते हैं दूसरों के साथ, या आप किसी के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं और किसी का नुकसान करना चाहते हैं, या किसी ने आपको हर्ट किया है तो आप अपने दिलों में से उसकी बातें निकाल नहीं पा रहे हैं, उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सब चरित्र अभी भी आपकी ज़िंदगी में है तो मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ें हैं जो आपकी आशीषें रोकता है। प्रभु ने हमें आशीष में कर दिया, उसका वचन बताता है मैंने तुम्हें हर आशीषित चीज़ों से आशीषित में कर दिया है। उसने ऑलरेडी हमें ब्लेस कर दिया है, राइट। अब वो ब्लेसिंग आप तक अगर नहीं पहुंच रही है तो कमी हम में है, कमी आप में है, राइट। हमें अपने जीवन को सुधारना है, अपनी गलतियों को मानना है और उनसे मन फिराना है। प्रभु का वचन कहता है हमें उनसे मन फिराना है। इसका मतलब यही नहीं है कि हम कभी लाइफ में गलती नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जो आप चीज़ें ऑलरेडी देख रहे हो, जो चीज़ें आपकी नज़रों में हैं और आपको पता है कि ये गलत है फिर भी आप कर रहे हो, आपको उन सब चीज़ों से जो है वो मन फिराना है और प्रभु
को वो सब अपना जो जीवन है वो दे देना है कि प्रभु मुझे ये नहीं करना, और मुझे शक्ति दे, मुझे आशीष कर, ताकि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो सकूं और मेरी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो आ सके और वो दिख सके। आमीन, हालेलुया। सो हमें जो प्रभु की आशीषें सिर्फ एक ही चीज़ रोकती है, वो कोई और नहीं, वो हमारी खुद की चीज़ें हैं। हालेलुया। सो इसलिए हमें विश्वास के साथ चलते रहना, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, अपनी चाल को जो है वो प्रभु के अकॉर्डिंग रखना है, उसके वचन के अकॉर्डिंग रखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो है वो चलना है। सो जो तीसरा है वो है प्रार्थना का अंगीकार। जब हम वचनों को लेकर अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, ओ गाइस लेट मी टेल यू, एक समय ऐसा था जब मैं बहुत चीज़ों से, कई चीज़ों से ऐसी थी जो जूझ रही थी, और जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती थी, बहुत तरह की चीज़ें जो है मेरे दिमाग में आने लग जाती थी, बहुत तरह की इमेजेस जो है वो मेरे दिमाग में आने लग जाती थी, और मैं प्रार्थना करने में काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो मैंने प्रभु का वचन पकड़ा और प्रभु के वचन का अंगीकार करना जो है प्रार्थना के द्वारा शुरू किया, और मैं कहती रही प्रभु को कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने मुझे आशीष में किया है आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, जो कि द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड है, राइट। सो मैंने इन सब चीज़ों पर अंगीकार करना शुरू किया कि प्रभु आपने मेरा जो दिमाग है, जो माइंड है, उसे आशीष में कर दिया है, उसे क्लियर कर दिया है, और अपनी बुद्धि उसमें डाल दी है। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करती रही वचन को लेकर, करीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब वो चीज़ें नहीं हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो वो सब चीज़ें जो है वो दूर हो गई मेरी जीवन में से, और ये शक्ति है प्रभु का वचन को लेकर। जब हम प्रार्थना करते हैं, आप उसके कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में जो आपको परेशान करे, आप उसका वचन लेकर उसका अंगीकार करना शुरू कीजिए, और वो चीज़ जो है वो आपको छोड़कर चली जाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि वचन जो है तुम्हें आज़ाद करेगा हर चीज़ से, क्योंकि जो वचन है उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है। हालेलुया। ये वचन उसके खुद के मुंह से निकला हुआ वचन है। सोचिए आप, जो चीज़ हमने देखी कि प्रभु ने बोला, अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़े कि प्रभु ने बोला और दिन हो गया, प्रभु ने बोला और आसमान और ज़मीन अलग हो गए, राइट। प्रभु ने बोला और धरती और पानी अलग हो गया। उसके बोलने में कितनी शक्ति है, राइट। सो आप सोचिए कि उसके वचन, जो उसके हर एक चीज़ मुंह में से निकला हुआ है, उसमें कितनी शक्ति होगी। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें उन सब चीज़ों का अंगीकार करना है। और अगेन जो विश्वास है, इसकी जड़ है, हर अंगीकार की जो जड़ है वो विश्वास है, गाइस, राइट। सो प्रभु ने जिस तरह से लूका की किताब में चैप्टर 7 वर्स 7 में जब प्रभु यीशु ने उस सेंचुरियन के सर्वेंट को जो है वो ठीक किया, उसे चंगा किया, तो क्या हुआ, उसने अपने लोगों को भेजा रास्ते में और कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके पास आ सकूं, और मैं ये भी नहीं इस योग्य भी नहीं कि आप मेरे घर पर आ सकते, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझता हूँ। सो अगर आप बोल दें, सिर्फ बोल दें अपने मुंह से, मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने जैसे ही बोला, उसका सेवक जो है वो चंगा हो गया। पर यीशु ने उसके विश्वास को देखकर तारीफ की और बोला कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा, कि बोलो और हो गया। आमीन, हालेलुया। और सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि प्रभु ने हमें वचन दिया है, उसका हर एक एक वचन जो उसके मुंह से निकला हुआ है, प्रभु ने हमें दिया है, जो हमारे साथ हमारे घर पर रहता है, राइट। हमारे साथ हमारे साथ ट्रैवल करता है, राइट। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम प्रभु के वचन के साथ, राइट, हमारी बाइबल हमारे साथ होती है, या प्रभु का वचन हमारे घर पर होता है, राइट। तो हर वक्त जो है प्रभु का वचन हमारे साथ है, वो एक एक चीज़। सोचिए प्रभु ने हमें कितना आशीष में, कितना, इट इज़ सच अ ग्रेस पीरियड, कि इतनी ग्रेस है परमेश्वर की अभी, कि हम प्रभु का वचन जो है कितनी मतलब कितने ध्यान से पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, राइट। सो और हम एक एक चीज़ का जो है अंगीकार कर सकते हैं। सो चाहे आपकी कोई बीमारी हो, आप अंगीकार कीजिए कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु
वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं आशीष में हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरा पुत्र और पुत्री हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरा गढ़ है। हाले तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है कि कोई हानि मेरे घर के पास ना आएगी। हालेलुया। और कोई बीमारी मेरे घर के पास ना आएगी। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें अपने लाइफ में अपने सिचुएशंस के ऊपर जो है बोलनी है, उनका अंगीकार करना है, क्योंकि इट्स सो इम्पॉर्टेंट। हमें अपने जीवन में शब्दों का, प्रभु के वचन का अंगीकार करना है, और इससे हमारा जो रिलेशनशिप है प्रभु में, हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, वो वैसा सेम नहीं रहेगा और बदल जाएगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें रोज प्रार्थना करनी है, और विश्वास के द्वारा, विश्वास जो है वो जड़ है हमारे हर डिक्लेरेशन का, वो हमारे हर अंधकार का, कि हमें विश्वास के द्वारा बोलना है चीज़ों को। आमीन। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना रोज़ करनी है, हमें बाइबल रोज़ पढ़नी है, हमें परमेश्वर से गाइडेंस रोज़ मांगनी है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा चलते रहना है। अपनी दौड़ को है जो हमें ख़त्म करना है अपने आखिरी दम तक। हालेलुया। जब तक हमारी ये जो दौड़ है प्रभु में वो चलती रहेगी, ताकि प्रभु का वचन सब लोगों तक पहुंचता रहे, उनके दिलों को खोल दे, उनको आज़ाद कर दे। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये विश्वास की जो डेक्लेरेशन की, ये जो अंगीकार का मतलब है, उनको समझ में आएगा, और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, वो सेम नहीं रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स।